हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी लोगों को दिल से जय माता दी। आज पहला दिन है मेरी माता जी का नवरात्र का, और सभी के यहाँ सब पूजा पाठ हो रहा होगा। हमारे यहाँ भी कलश रख चुका है। आइए जानते हैं कलश कैसे हमने पूजा विधि कैसे पाठ किया है कलश को रखने की। आगे जानते हैं, क्योंकि ये पवित्र दिन होता है माता रानी का। ये हमारा मंदिर हम लोगों ने एक दिन 2 दिन पहले साफ़ सुथरा कर लिया था। अब हो रही थी कलश की तैयारी। मम्मी अंदर बैठ के सब साफ़ सफाई, मतलब पान वगैरह जो भी हैं सब सेट कर रही थी चढ़ाने के लिए। और हम बाहर बैठ के कलश का और 9 चौकी में जो 9 अनाज रखा जाता है 9 ग्रहों का, वो पाटा हम सब तैयार कर रहे थे माता रानी के लिए। सब तैयारी कर रहे थे। काफ़ी समय लग जाता है सब तैयारी करने में। हमारे यहाँ मिट्टी के कलश नहीं रखा जाता, तांबे का ही है बड़ा सा, उसी में हम लोग रखते हैं कलश को। और सबसे पहले तो रोली से हम जो है 5 या 7 सात्विक बना लेंगे नीचे ऊपर पूरे कलश में, फिर कलावा से बांध देंगे। ये हमारा 9 ग्रह का पाटा भी तैयार हो गया था, जिसमें सुपारी, बतासा, वस्त्र के रूप में कलावा, अनाज सब कुछ हमने रख दिया था। फिर आम के पत्ते जो हमें कलश में रखने होते हैं उसमें हमने चंदन रोली लगा दी। तो इधर मम्मी मिट्टी और बालू में जौ बो रही थी। जौ को हम लोग 1 घंटा पहले ही भिगो के रख देते हैं, ताकि अच्छे से जब फूल जाएंगे तो जब उसमें हम लोग बोते हैं तो बहुत अच्छे से, मतलब हरी हरी उगाती है और अच्छा भी लगता है। हर साल हमारे यहाँ खैर उगाती है। हम लोग अच्छे से मिलाने के बाद में ऊपर से भी एक लेयर डाल देते हैं जौ की अच्छे से। फिर उसके बाद में नारियल जो सूखा होता है कलश के ऊपर रखना, उसको हम तूल बोलते हैं। लाल कपड़े में अच्छे से लपेटने के बाद में उसमें कलावा से अच्छे से कवर कर देते हैं। उसके बाद में चंदन या रोली से, आप पहले हमने चंदन से सासू बनाए, उसके बाद में हम रोली इसी के ऊपर से ही टीका कर देते हैं कि दोनों का हमारा हो जाता है। ये करने के बाद में जिसमें हमें चावल रखना होता है वो भी हमारे तांबे का है, पीतल का है, तो उसमें हम चारों तरफ से टीका लगा देंगे। उसके बाद में जो पानी वाला नारियल होता है माता जी के पास में हम लोग रखते हैं, उसको भी रोली से अच्छे से शास्त्रित बना के लाल चुन्नी उसमें उड़ा देंगे अच्छे से कवर करके। उसमें भी हम कलावा बांध देते हैं माता जी के पास में रखने के लिए। और ये बहुत ही, जहाँ हमें कलश रखना होता है वहाँ आटे से हम चौकी पूर लेंगे। आटे से बनाने के बाद में जहाँ पाटा रखना है 9 ग्रह का, वहाँ भी आटे से चौकी पूर लेंगे। ये माता रानी का दिन है, बहुत ही अच्छा हो पवित्र होता है भाई पूजा करने में, क्योंकि सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित होता है। इन दिनों भक्त माता से शक्ति, साहस, समृद्धि और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माता की पूजा करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। उधर चौकी पूरने के बाद में जो कलश था, कलश में लौंग, इलायची, पान, पैसे, 1 रुपए का सिक्का, इत्र की शीशी, हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पीली हल्दी भी डाल सकते हैं। ये सब हम लोगों ने सुपारी सब जल में डाल दिया था, और थोड़ा सा चीनी तो बतासे के रूप में हमने डाल दिया था, मीठा भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में आम के पत्ते कलश में लगाए। सारा सामान जो होता है कलश को रखने के बाद में जहाँ हमने चौकी पूरी थी वहाँ पे हम सबसे पहले जो मैंने जौ बोए थे बालू और मिट्टी में, उसको हम सेट कर लेंगे, वहाँ रख देंगे। उसके बाद में जो हमें अखंड जोत जलानी है उसमें हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद में रोली से आपको टीका कर देंगे, ऊपर नीचे सब टीका कर देंगे रोली से अखंड जोत को। उसके बाद में हमारी माता रानी है, इनको भी सबसे पहले फूल वगैरह जितने भी हैं सब कपड़े वगैरह सब रात में हम लोगों ने पहना दिए थे, माता रानी के बदला दिए थे। फूल वगैरह सारे जितने भी हम सब लोग चढ़ा देंगे। और जो हम लोग जौ को हमेशा से अनाज का प्रथम और शुभ रूप माना गया है। ये केवल खाद्य सामग्री नहीं बल्कि समृद्धि, जीवन शक्ति और उर्वरता का प्रतीक
भी है। नवरात्र के पहले दिन जौ बोने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि घर में आने वाला वर्ष सुख, शांति, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता से भरा रहे। यदि जौ स्वस्थ और तेजी से अंकुरित होते हैं तो ये पूरे वर्ष के लिए शुभ संकेत माना जाता है, जो परिवार में सफलता, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और वही यदि उनके विकास में कोई रुकावट आती है तो इसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का संकेत माना जाता है। केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो अंकुरित होने वाली देवी दुर्गा की कृपा और शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ जो बोता है और उसकी देखभाल करता है वह सकारात्मक ऊर्जा और मंगलकारी परिणाम को भी प्राप्त करता है। और हो गया था हमारी कलश स्थापना। मम्मी और हम दोनों लोग मिलके कलश हमारा रख गया था। ये है हमारा कलश। जोत वगैरह जला दी गई थी। कलश रखने से पहले ही हमारे लड्डू गोपाल की जगह उधर किनारे कर दी, जहाँ लड्डू गोपाल की पूजा करते थे वहाँ कलश हो गया था। और ये हमारी मंदिर की पूजा संपन्न हो गई है, कलश की पूजा संपन्न हो गई है। और आप लोग स्टार्टिंग में हमारी माता रानी के माले की चमत्कार जरूर देखिएगा। हरे कृष्ण। जय माता दी, जय माता दी आप सभी लोगों को।